नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे तुला लिब्रा लगन वालों के लिए या लिब्रा एसेंडेंट वालों के लिए 17 अक्टूबर से लेकर के 16 नवंबर 2021 तक का समय कैसा रहेगा। ये जो मंथली प्रेडिक्शन है यह लगन बेस्ड है, एसेंडेंट बेस्ड रहेगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको आपका लगन मालूम होना आवश्यक है। आप अपना लगन मालूम करने के लिए जो भी आपके पास आपकी जन्म पत्री है उसे खोल करके आप उसमें पाएंगे कि उसमें बहुत सारी जन्म कुंडलियाँ हैं और उनमें से किसी एक जन्म कुंडली के ऊपर यहाँ पर जन्म कुंडली या लगन कुंडली लिखा होगा और उसके फर्स्ट हाउस में, इस हाउस को फर्स्ट हाउस कहते हैं, इस जगह पर यदि 7 अंक लिखा है तो आपका तुला लगन है, लिब्रा एसेंडेंट है। तो आपको ये मंथली हॉरोस्कोप देखना लाभदायक रहेगा। तो आप इस मंथली हॉरोस्कोप को देख सकते हैं और आप इस मंथली हॉरोस्कोप का एडवांटेज प्राप्त कर पाएंगे। तो चूंकि अब आपको आपका लगन प्राप्त हो चुका है कि क्या आपका लगन है, तो आइए शुरू करते हैं। तुला लगन वालों के लिए, लिब्रा एसेंडेंट वालों के लिए ये महीना क्या खुशियों की सौगात लेकर के आया है। तो सबसे पहले देखते हैं कि 17 अक्टूबर को प्लेनेट कहाँ कहाँ प्लेस्ड रहेंगे। उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक जैसे जैसे ट्रांजिट में प्लेनेट मूवमेंट करते हैं उसके विषय में बात करेंगे। तुला लगन वालों के फर्स्ट हाउस में सूर्य ग्रह डिबिलिटेटेड होकर के गोचर करेंगे। इसके साथ साथ इनके सेकंड हाउस में शुक्र और केतु दो प्लेनेट गोचर करेंगे और इसके साथ इनके थर्ड हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। इनके फोर्थ हाउस में शनि ग्रह अपनी स्वयं राशि में होकर के और गुरु ग्रह डिबिलिटेटेड होकर के गोचर करेंगे। इनके फिफ्थ, 6 और 7th हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। इनके 8th हाउस में राहु ग्रह विराजमान रहेंगे और 9th, 10th और 11th हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। इसके साथ साथ 11th हाउस में बुध ग्रह अपनी स्वयं राशि में एग्जॉल्टेड होकर के गोचर कर रहे हैं। इसके साथ साथ बुध ग्रह के साथ कन्या राशि में इनके 12th हाउस में मंगल ग्रह शत्रु राशि में होकर के गोचर करेंगे। तो अब सबसे पहले देखते हैं सूर्य ग्रह के बारे में। सूर्य ग्रह 17 अक्टूबर 2021 से 16 नवंबर 2021 तक तुला राशि में डिबिलिटेटेड होकर के गोचर करेंगे। ये समय वह समय होगा जिस समय तुला लगन वाले जातकों को अगर उनका कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई कार्य पेंडिंग है तो उस कार्य के लिए इनका खर्चा गवर्नमेंट इत्यादि के माध्यम से हो सकता है। इसके लिए इन्हें सतर्क रहना चाहिए और इसके साथ साथ इस समय में इन्हें इनके जो मान सम्मान है उसके अंदर थोड़ा सा कमी देखने को देखी जा सकती है। इसके साथ साथ इस समय में तुला लगन वाले जातकों को उनके फ्रेंड्स, रिलेटिव इत्यादि का कोई खास लाभ प्राप्त नहीं होने वाला है। इसके साथ साथ जो तुला लगन वाले जातक हैं इस समय में वे थोड़ा सा ईगोइस्टिक हो सकते हैं। देखिए, ईगोइस्टिक होने की वजह से ही तुला लगन वाले जातकों को उनकी प्रॉपर्टी, उनके फ्रेंड, उनके धन इत्यादि चीज़ों का लाभ प्राप्त नहीं होगा। इससे बचने के लिए उन्हें ईगोइस्टिक होने से बचना चाहिए और सरल स्वभाव रख करके कार्यों को पूर्ण कराने का प्रयास करना चाहिए। इसके बाद बात करेंगे मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह 5 सितंबर 2021 से 21 अक्टूबर 2021 तक कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। देखिए, मंगल ग्रह का अपनी शत्रु राशि में गोचर करना ये बताता है इस समय में जो तुला लगन वाले जातक हैं उन्हें उनके स्पाउस के लिए या उनके कुटुंब परिवार के सदस्यों की वजह से कोई धन हानि, धन खर्चा इत्यादि करना पड़ सकता है। इसके साथ साथ जो तुला लगन के जातक हैं अगर वे फॉरेन से रिलेटेड किसी कार्य को करते हैं और वहाँ पर इनका कुछ धन पेंडिंग है तो वह धन भी इनका अभी कुछ समय और पेंडिंग रहने वाला है, कुछ समय और पेंडिंग रह सकता है। परंतु वहाँ पर ये अगर अपना अच्छे कम्युनिकेशन से बात करते हैं तो आसार बनते हैं, कुछ चांसेस बनेंगे कि कुछ समय के पश्चात उनका धन उन्हें प्राप्त होने के अवसर प्राप्त होंगे। परंतु ये जो समय है 5 सितंबर 2021 से 21 अक्टूबर 2021 तक का समय, यह समय तुला लगन वाले जातकों को अपनी हेल्थ का, अपने स्पाउस की हेल्थ का और अपने कुटुंब के सदस्यों की हेल्थ के लिए केयरफुल रहना चाहिए। इसके साथ साथ यदि वे कोई प्रॉपर्टी इत्यादि सेल करना चाहते हैं तो इस समय में उनके द्वारा प्रॉपर्टी सेल होने में भी कुछ प्रॉब्लम आ सकती है या प्रॉपर्टी सेल करते वक्त कोई डॉक्यूमेंटेशन का कार्य पूर्ण ना हो पाए, कोई सही तरीके से ना हो पाए, इसके विषय में भी उन्हें केयरफुल होकर के चलना चाहिए।
इसके बाद जब 21 अक्टूबर 2021 से 4 दिसंबर 2021 तक मंगल ग्रह तुला राशि में आ जाएंगे। देखिए ये समय वह समय रहेगा, सूर्य ग्रह तो यहाँ पर पहले से ही डिबिलिटेटेड होकर के गोचर कर रहे हैं। इसके साथ साथ मंगल का भी आना, ईगो के साथ साथ एनर्जेटिक हो जाना, अपने ईगो के प्रभाव को पूर्ण करने के लिए, अपनी ईगो को बढ़ाने के लिए इस समय में आप किसी से एनर्जेटिक तरीके से मारापीटी करने वाला जो बात होती है वो भी आप करके अपने कार्य को पूर्ण कराने का प्रयास करेंगे, परंतु यह आपको लाभ नहीं पहुंचा पाएगा, क्योंकि अभी एक प्लेनेट और आएगा जिसकी वजह से आने वाले समय में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस समय में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सोच समझकर, बहुत ही शांति प्रिय तरीके से, इसके साथ साथ अपनी ईगो को साइड रख करके कार्य व्यवसाय करने से लाभ प्राप्त होगा। इस समय में आप अपने हेल्थ के ऊपर कुछ खर्चा कर सकते हैं, अपनी बॉडी बिल्डिंग इत्यादि के ऊपर भी कुछ खर्चा आप कर पाएंगे। आप अपने जिसे कहते हैं शारीरिक सौंदर्य को इस समय में बढ़ाने के लिए प्रयास कर सकते हैं। इस समय में हो सकता है आप किसी जिम इत्यादि या व्यायामशाला इनमें जाने का आप कार्य कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। इसके बाद बात करेंगे बुध ग्रह की। बुध ग्रह 18 अक्टूबर 2021 से 2 नवंबर 2021 तक कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। देखिए बुध ग्रह, अब सबसे पहली बात तो है कि बुध ग्रह अपनी स्वयं राशि में है और इसके साथ साथ बुध ग्रह एग्जॉल्टेड होकर के गोचर कर रहे हैं। इस समय में 17 अक्टूबर से पहले 18 अक्टूबर से पहले जो बुध ग्रह हैं वे रेट्रोगेट हो रखे थे। 18 तारीख से 18 अक्टूबर से ये डायरेक्ट हो जाएंगे। तो जैसे ही बुध ग्रह यहाँ पर डायरेक्ट होंगे तो ये वह समय रहेगा। इस समय में आपको, अगर आपका कोई फ्रेंड या रिलेटिव अगर फॉरेन लैंड पर रहता है तो वह आपको कुछ हेल्प प्रदान कर पाएगा, उसके माध्यम से आप कुछ हेल्प प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा समय रहेगा। इसके साथ साथ इस समय में आप यदि किसी फॉरेन पर लैंड पर यदि जाना चाहते हैं, फॉरेन लैंड का भ्रमण आप करना चाहते हैं, तो इस समय आपके लिए बेहतर रहने वाला है। इसके साथ साथ इस समय में यदि आप फॉरेन के पीआर के लिए, परमानेंट वीज़ा के लिए आप ट्राई करना चाहते हैं तो उसमें कार्य को भी करने के लिए ये उत्तम समय रहेगा। इसमें आपका कार्य पूर्ण होते हुए दिखाई देगा। इसके बाद 2 नवंबर 2021 से 20 नवंबर 2021 तक तुला राशि में जब बुध ग्रह आ जाएंगे, देखिए ये समय, मैं इसी समय की बात कर रहा था, ये समय आपके लिए थोड़ा सा संभल कर चलने वाला समय होगा। इस समय में आप देखेंगे कि आपके अंदर ईगो का प्रभाव होना, इसके साथ साथ मंगल आना, मंगल की वजह से आप एनर्जेटिक हो चुके होंगे, और उसके साथ साथ जब बुध ग्रह यहाँ पर आएंगे तो आप देखेंगे कि इस समय पर आपकी जो वाणी है वह बहुत ही कठोर और कटु हो चुकी होगी, जिसकी वजह से आप उत्तम शब्दों का प्रयोग ना करके किसी प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। इसके साथ साथ इस समय में आप देखेंगे कि आप अपने वाणी का ज़्यादा प्रयोग करना शुरू कर देंगे, जिसके लिए आपको बचना चाहिए। इसके साथ एक अच्छा साइन भी बताते हैं, इस समय में यदि आप गवर्नमेंट और गवर्नमेंट से रिलेटेड किसी कार्य को करना चाहते हैं, सेना, पुलिस, किसी भी फोर्स इत्यादि से जुड़ करके आप कोई कार्य करना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपका अगर इंटरव्यू है तो उस इंटरव्यू को आप क्लियर कर पाएंगे। आपके अंदर एक अच्छी भाषा शैली जिसे कहते हैं उसका लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। उसके माध्यम से आप अपने इंटरव्यूअर को समझा पाएंगे, अपनी बातों को उसके सामने रख करके अपने इंटरव्यू को अचीव कर पाएंगे। समय अच्छा रहने वाला है। इसके बाद बात करेंगे गुरु ग्रह की। गुरु ग्रह 18 अक्टूबर 2021 से 19 नवंबर 2021 तक मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। देखिए अभी तक जो है 17 तारीख तक, 17 अक्टूबर तक गुरु ग्रह अब यहाँ पर रेट्रोगेट हो रखे थे, और ये 18 अक्टूबर से जैसे ही डायरेक्ट हुए हैं, मार्गी हुए हैं, तो ये समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इस समय में आपके घर के अंदर पूजा पाठ इत्यादि का माहौल देखा जा सकता है। आपके घर के अंदर पूजा, कोई पाठ इत्यादि का कार्य करते हुए आप होंगे। आपके घर के अंदर का माहौल बहुत ही धार्मिक कार्यों से भरपूर होगा। इस समय में आपकी माता की हेल्थ के लिए यदि पिछले समय में कोई प्रॉब्लम आई थी तो वह प्रॉब्लम सही होती हुई दिखाई देगी। जैसे जैसे गुरु ग्रह 18 अक्टूबर से 19 नवंबर की और स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे आप देखेंगे कि आपकी माता के साथ आपके रिलेशन अच्छे होने शुरू हो जाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में आप देखेंगे कि गुरु ग्रह जो अब तक आपकी घर और घर से संबंधित कोई प्रॉब्लम आपकी रुकी हुई थी, वह प्रॉब्लम आप शॉर्ट आउट कर पाएंगे, उसका आपको लाभ प्राप्त हो पाएगा।
इसके बाद बात करेंगे गुरु शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह 2 अक्टूबर 2021 से 30 अक्टूबर 2021 तक वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। शुक्र ग्रह का देखिए यहाँ पर गोचर करना, ये अपनी शत्रु राशि में और शत्रु राशि में गोचर कर रहे हैं। देखिए शुक्र ग्रह का यहाँ पर केतु के साथ होना ये बताता है इस समय में आपको आपके जो आपका पर्सनैलिटी है, या ये कहें आपकी जो इनर स्ट्रेंथ है, उसमें आप थोड़ी सी कमी महसूस कर रहे थे। ये आपको 30 अक्टूबर तक थोड़ा सा और ऐसे ही रखने वाला है। 2 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक थोड़ा सा आप अपने अंदर इनर स्ट्रेंथ की कमी महसूस कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसका बेहतर रिजल्ट ये मिल सकता है कि इस समय में आप यदि कोई वार्षिकी प्रॉपर्टी का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो वह लाभ आप इस समय में प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में आप अपने स्पाउस के परिवार वालों से कुछ थोड़ी मात्रा में, छोटी मात्रा में कुछ धन लाभ की प्राप्ति आप कर सकते हैं। इस समय आपके लिए बेहतर रहने वाला है। इसके साथ साथ इस समय में आप वाणी को अच्छी प्रकार से यूज़ करके उसका उपयोग भी कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में आप देखेंगे कि इस समय में आपको अच्छे और स्वादिष्ट मीठे भोजन का लाभ प्राप्ति के अवसर भी प्राप्त होंगे। इसके बाद जब 30 अक्टूबर 2021 से 8 दिसंबर 2021 तक धनु राशि में शुक्र ग्रह चले जाएंगे, ये समय रहेगा आपको आपके पड़ोसियों के माध्यम से और इसके साथ साथ आपके पराक्रम को दिखलाने का, पराक्रम में स्मार्टनेस दिखला करके अपने कार्यों को पूर्ण कराने का। इस समय में आपके छोटे भाई बहन बहुत ही सुख से होंगे, आनंद से होंगे, उन्हें सही प्रकार के सुखों की प्राप्तियां इस समय में हो रही होंगी। इसके साथ साथ इस समय में आपको कोई यात्रा इत्यादि, इस समय में आप कोई छोटी दूरी की यात्रा करके भी लाभ प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा साइन बताता है। इसके बाद बात करते हैं शनि ग्रह की। शनि ग्रह 23 जनवरी 2020 से 29 अप्रैल 2022 तक मकर राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि अपनी स्वयं राशि में गोचर कर रहे हैं। देखिए शनि ग्रह का यहाँ पर गोचर करना, ये आपका घर और दिल का स्थान है। यहाँ पर शनि ग्रह का गोचर बताता है कि शनि ग्रह आपको आपके एक अच्छे और बड़े घर का निर्माण करके देने आए हैं। वे आपको एक अच्छे घर का निर्माण करके देंगे। फाउंडेशन उन्होंने बनाना शुरू कर दिया है। जैसे जैसे गुरु का साथ भी है, जैसे जैसे गुरु धन की व्यवस्था कराते हैं, 18 अक्टूबर से लेकर के 19 नवंबर 2021 तक जैसे जैसे गुरु धन की व्यवस्था कराते जाएंगे, शनि ग्रह आपके घर का निर्माण कार्य पूर्ण करते जाएंगे। घर को लेने का यदि आपका कोई सपना है, आपको अपना घर बनाने का जो सपना है, वह शनि ग्रह पूरा करके देंगे। ये आप चीज़ नोट करके रखें, आपके लिए लाभदायक रहेगा। परंतु इस समय में आपके दिल के अंदर एक अजीब प्रकार की हलचल देखी जा सकती है, किसी भी कारण से घर को लेकर, माता को लेकर या अपनी ओल्ड एज को लेकर के आप चिंतित हो सकते हैं। ये इस समय में प्लेनेट बताता है। परंतु इस समय में आपको ज़्यादा सोच विचार करने का कोई लाभ नहीं होगा। अदरवाइज़ आपको जब ये प्लेनेट भी आ जाएंगे तो आपको आपके आँख, नाक, कान, गला और सिर, या ये कहें कि इतना फॉरहेड से इतने हिस्से को लेकर के आपको कोई ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके लिए आप केयरफुल रहें, ज़्यादा सोच विचार ना करें। प्रभु की कृपा से जो होगा अच्छा ही होगा, ये सोच करके चले। देखिए तभी सारे कार्य सिद्ध हो सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे राहु ग्रह की। राहु ग्रह 23 सितंबर 2020 से 12 अप्रैल 2022 तक वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। देखिए राहु ग्रह का यहाँ पर आना बताता है कि इस समय में आपको, यदि आपकी एज 50+ है, तो इस समय में आपको आपके गुप्तांग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस समय में सेक्सुअली होना आपके लिए लाभदायक नहीं रहेगा, उस पर आपको कंट्रोल रखना चाहिए। इसके साथ साथ इस समय में आपको आपके कुटुंब के, आपके पिता के द्वारा जो पैतृक संपत्ति है वह प्राप्ति में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, परंतु वह संपत्ति आप प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि राहु ग्रह जो है वे 23 सितंबर 2020 से लेकर के 12 अप्रैल 2022 तक रहने वाले हैं और अब आधे से ज़्यादा समय इनका जा चुका है। कुछ ही समय शेष है, तो आप देखेंगे कि ये आपका कार्य, राहु ग्रह जो है ये आपको संपत्ति प्रदान करा के ही जाएंगे। ये भी आप नोट करके रखें। इसके साथ साथ इस समय में आपके स्पाउस के परिवार वालों के अंदर थोड़ा सा, जिसे कहते हैं कि आपसे किसी प्रकार की हीन भावना वे फील कर सकते हैं, या आपसे अच्छी प्रकार से मिलना जुलना उनका नहीं हो सकता है। इसके लिए आपको उनके लिए केयरफुल रहना चाहिए। और एक अच्छा साइन ये भी बताता है कि इस समय में आप अपने स्पाउस के परिवार वालों से भी, या आपका स्पाउस अपने परिवार वालों से कुछ धन लाभ प्राप्ति कर सकता है, ऐसा भी समय ये बताता है। इसके बाद बात करेंगे 23 सितंबर केतु ग्रह की। 23 सितंबर 2020 से 12 अप्रैल 2022 तक वृश्चिक राशि में केतु ग्रह गोचर कर रहे हैं।
देखिए केतु ग्रह का यहाँ पर गोचर करना ज़्यादा अच्छा नहीं माना गया है, परंतु शुक्र ग्रह का साथ जब तक है तब तक तो यह समय अच्छा रहने वाला है। ये वाणी का स्थान है, यहाँ पर केतु ग्रह का होना ये वाणी में अशुद्धता दिखाता है। परंतु जब तक शुक्र ग्रह यहाँ पर है, क्योंकि केतु ग्रह एक ऐसा ग्रह है, राहु केतु ऐसे ग्रह हैं जिन्हें अपनी स्वयं राशि प्राप्त नहीं है। वे जिस राशि में जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उसी के गुणों को एक्सेप्ट करके उसी का रिजल्ट देना शुरू कर देते हैं। तो इस समय में ये मंगल की राशि में है तो एनर्जेटिक, सीधी सी बात है, कुछ ये कहें कि अनुचित शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। परंतु शुक्र जब से यहाँ पर आए हैं तब से आप देखेंगे आपके शब्दों के अंदर एक मिठास का अनुभव आप करेंगे और अपने कार्य को कराने का प्रयास कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक अच्छा साइन जो यहाँ पर बताते हैं केतु ग्रह, वे बताते हैं कि अगर आपका कुछ धन फॉरेन और फॉरेन से रिलेटेड किसी कार्य में फंसा हुआ था तो वह धन आप प्राप्त कर पाएंगे, वह धन की आपको प्राप्ति होगी। और यदि आप कोई ऐसा कार्य करते हैं, कोई मार्केटिंग का कार्य हो, ऑनलाइन कोई व्यापार बिजनेस हो, या आप कम्युनिकेशन के माध्यम से जिस तरीके से कॉल सेंटर इत्यादि होते हैं, अगर उनमें आप फॉरेन से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, फॉरेन की किसी बड़ी कंपनी से जुड़ करके आप कार्य करते हैं, तो वहाँ से आपको अच्छी मात्रा में धन की प्राप्तियाँ हो जाएंगी, ये केतु ग्रह बताते हैं। तो ये था सूर्य से लेकर के राहु केतु पर्यंत ट्रांजिट में प्लेनेट की मूवमेंट के बारे में। अब एक बार मून के ट्रांजिट के ऊपर भी बात कर लेते हैं। 17, 18, 19 अक्टूबर को मीन राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे। इस समय आपके लिए अच्छा नहीं रहने वाला है। इस समय को मैंने बैड डेट में काउंट किया है। इस समय में आपको किसी से धन कर्जी लेना पड़ सकता है, या इस समय में आपको अपने धन को किसी को कर्जा देना भी पड़ सकता है। परंतु ये बात सोच करके दे कि इस समय में दिया हुआ आपका धन बहुत लंबे समय तक नहीं आएगा, या ये सोच करके दे कि धन देना है परंतु वापस आने की कोई इच्छा नहीं है, कोई उम्मीद ना रखें तो बेहतर रहेगा। इसके साथ साथ इस समय में आपको आपकी हेल्थ रिलेटेड कोई इशू आ सकता है, उसके लिए आप केयरफुल रहें। और इस समय में आपका यदि कोई कोर्ट कचहरी इत्यादि से रिलेटेड, न्यायालय, कोर्ट इत्यादि से रिलेटेड कोई कार्य पेंडिंग है तो उस कार्य को करने के लिए बेहतर समय रहेगा। इस समय में आप अपने शत्रुओं का जिसे कहते हैं परिहार कर पाएंगे, अपने शत्रुओं को अपने से दूर हटा पाएंगे। इस समय आपके लिए बेहतर रहने वाला है, परंतु अपनी हेल्थ का ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। इसके बाद 20-21 अक्टूबर को मेष राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे। तो 20-21 अक्टूबर को जब चंद्रमा गोचर करेंगे, इस समय आपको आपके स्पाउस के साथ आनंद से व्यतीत करने का होगा। इस समय में आपका स्पाउस बहुत ही आनंदित होगा, आनंद से होगा, और आपको भी उनके साथ रोमांस करने का अवसर प्राप्त होगा। और यदि आप कोई बिजनेस व्यापार करते हैं और आपके वहाँ पर कोई बिजनेस पार्टनर्स हैं, तो आप इस समय में देखेंगे कि आपके बिजनेस पार्टनर्स का मूड बहुत ही अच्छा होगा। इस समय में वे आपके द्वारा दी हुई एडवाइस या आपके द्वारा रखा हुआ प्रपोजल एक्सेप्ट कर पाएंगे। अगर आप अपने बिजनेस व्यापार में अपने पार्टनर से अधिक धन लगवाना चाहते हैं या उनसे किसी और प्रकार का कोई हेल्प चाहते हैं, तो इस समय में आपके द्वारा रखे हुए प्रपोजल को आपके बिजनेस पार्टनर एक्सेप्ट करेंगे और आपका कार्य व्यवसाय तरक्की कर पाएगा। इसके बाद बात करेंगे 22, 23, 24 अक्टूबर को वृषभ राशि से जब चंद्रमा गोचर करेंगे। देखिए इस समय आपके लिए कुछ ज़्यादा बेहतर रहने वाला नहीं है। इस दिन आपके लिए थोड़ा सा टेंशनफुल हो सकता है। इस दिन आपको अपने धन को आपकी हेल्थ के ऊपर खर्ची करना पड़ सकता है, या हो सकता है कि इस दिन आपको आपके ससुराल पक्ष के पास जाने का अवसर प्राप्त हो और आपका कुछ धन खर्ची हो, आपके मान सम्मान में कुछ कमी आ सकती है। ये समय रहेगा आपको आपके घर पर रुक कर के रेस्ट करने का समय होगा। इसके साथ साथ इस समय में आपको अपने व्हीकल को ड्राइव करते हुए थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए, अदरवाइज़ पैरों के अंदर चोट लगने की भी आशंका बनती है। इसके साथ साथ इस समय में आपको पैदल चलते हुए भी अपने पैरों का ध्यान रखना चाहिए। इस समय आपको केयरफुल रहने के लिए रहेगा। बेहतर तो यही रहेगा अगर आप संभव हो तो आप घर पर रुक कर के 22, 23, 24 अक्टूबर को आराम करें, एंजॉय करें और अपने परिवार का आनंद प्राप्त करें। इसके बाद 25, 26 अक्टूबर को मिथुन राशि से जब चंद्रमा गोचर करेंगे। इस समय मैंने अच्छी डेट में काउंट किया है। इस समय में आप देखेंगे कि आपको आपके भाग्य का लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। भाग्य के सहारे से जो कार्य आपके अभी तक पेंडिंग थे वे कार्य आपके पूर्ण होते नजर आएंगे। इसके साथ साथ इस समय में आपको कोई धर्म कर्म के कार्यों में जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा और उनसे आप अपने आप को आनंदित भी महसूस करेंगे। इसके साथ साथ इस समय में आप देखेंगे कि आपके
इस समय में यहाँ पर जो भी आपके धर्म कर्म के कार्य हैं उनसे जुड़ी हुई कोई लंबी यात्रा करने का भी अवसर आपको प्राप्त हो सकता है, ऐसा साइन बताता है। इस समय आपके लिए लाभदायक रहने वाला है। इसके बाद जब कर्क राशि 27, 28, 29 अक्टूबर को जब कर्क राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे, वह समय रहेगा। इस समय में आप अपने कार्य व्यवसाय में यदि किसी प्रोडक्ट को आप ऐड करना चाहते हैं या किसी बड़ी कंपनी को या किसी बड़े डिसीजन को आप लेना चाहते हैं, वो समय आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। इस समय में आपके द्वारा लिया हुआ डिसीजन आपके कार्य व्यवसाय, आपकी जॉब में, आपके ऑक्यूपेशन में आपको तरक्की प्रदान कराने वाला होगा। इस समय आपके लिए लाभदायक रहेगा। इस समय में आप अपने पिता की हेल्प के द्वारा भी कुछ लाभ इत्यादि उनसे प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद सिंह राशि से 30-31 अक्टूबर को, मैंने 30-31 अक्टूबर को गुड डेट में काउंट किया है। इस समय में आप देखेंगे कि आपके पास धन का कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आगमन होगा। इसके साथ साथ इस समय में आप देखेंगे कि आपका यदि कोई प्रॉपर्टी लेने का विचार है तो उस प्रॉपर्टी को लेने के लिए आपका इस समय में कोई विजिट हो सकता है प्रॉपर्टी देखने के लिए। और इस समय में आपके जो फ्रेंड या रिलेटिव हैं उनके माध्यम से भी आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आपका नेम फेम बढ़ा हुआ होगा और जो आपको कोई फिक्स अमाउंट है उस फिक्स अमाउंट के अंदर भी आप कुछ चेंजेस करने का विचार कर सकते हैं। इस समय आपके लिए बेहतर रहने वाला है। इसके बाद जब 1 और 2 नवंबर को मैंने बेड डेट में काउंट किया है। इस दिन आपका धन किसी न किसी प्रकार से मेडिसिन, डिजीज़, हॉस्पिटल इत्यादि पर खर्चा हो सकता है। आपके स्वयं के लिए या आपके किसी रिलेटिव इत्यादि के लिए भी आपको धन खर्चा करना पड़ सकता है, तो इसके लिए आप केयरफुल रहें। इसके साथ साथ ये समय वह समय होगा जिस समय आप अपने धन को दान पुण्य इत्यादि कार्यों में लगा करके इन सब बीमारियों से या परेशानियों से बच सकते हैं। तो ये समय आपको दान पुण्य इत्यादि करने के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इस समय में आपका किया हुआ दान पुण्य आपके आने वाले समय में या आने वाले भविष्य के लिए ऐड हो जाएगा, जिससे आपको समय समय पर राहत मिलती रहेगी। इस समय में यदि आपका कोई न्यायालय से रिलेटेड कोई कार्य पेंडिंग है, जैसे कारागार या दंड इत्यादि कारागार आदि से रिलेटेड कोई कार्य पेंडिंग है, तो उसे आप इस समय में निपटा पाएंगे। इस समय को आप केयरफुल होकर ही पास करेंगे। इसके बाद जब तुला राशि है 3 और 4 नवंबर को जब चंद्रमा आपके फर्स्ट हाउस से पास होते हैं, तो ये समय रहेगा आपको अपनी, जिसे कहते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने का। अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए आप कार्य करेंगे। आप कुछ व्यायाम आदि कर सकते हैं, जिम आदि को ज्वाइन कर सकते हैं। अपने लिए फैशनेबल कुछ चीज़ें परचेज कर सकते हैं। वैसे भी जो तुला लगन वाले जातक होते हैं, इन्हें अच्छे ड्रेस पहनना, अच्छे ड्रेसिंग सेंस रखना, अच्छा हेयर स्टाइल रखना और अच्छे परफ्यूम मेन होता है। इन्हें परफ्यूम इत्यादि का प्रयोग करना बहुत अच्छा लगता है। सभी प्रकार की ज्वेलरी इन्हें यूज़ करना बहुत अच्छा लगता है। तो इस प्रकार की कोई चीज़ आप परचेज़ कर पाएंगे, आपके लिए समय अच्छा रहेगा। इसके बाद जब 5 और 6 तारीख को मैंने बेड डेट में काउंट किया है, 5 और 6 नवंबर को वृश्चिक राशि से जब चंद्रमा गोचर करेंगे, तो समय रहेगा इस समय में आपको किसी से भी वार्तालाप करते हुए केयरफुल रहना चाहिए। शब्दों को बहुत ही नाप तोल करके बोलना चाहिए। इसके साथ साथ इस समय में खाने पीने की जो चीज़ें हैं उनके ऊपर भी केयरफुल होकर के रहना चाहिए। कोई स्पाइसी फूड नहीं खाना चाहिए, कोई जंक फूड इत्यादि नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इस समय में आपको आपके नाक, कान, गले इत्यादि से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आने की संभावना भी बनती है। तो इस समय आपको केयरफुल रहना चाहिए। परंतु इसके साथ साथ यदि आप फॉरेन से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, तो वह धन, वहाँ पर आपका किसी कारण से धन कोई फंसा हुआ था, तो उस धन की प्राप्ति इस समय में आपको हो सकती है। समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इसके बाद बात करेंगे धनु राशि की। 7-8 तारीख को, 7-8 नवंबर को जब धनु राशि से चंद्रमा गोचर करेगा, तो यह समय रहेगा। इस समय में आपको कोई अपने कार्य व्यवसाय के लिए या अपनी माता से मिलने के लिए आपको कोई छोटी दूरी की यात्रा करने का भी लाभ प्राप्त हो सकता है। समय आपके लिए बेहतर रहेगा, समय आपके अनुकूल है। इसके बाद बात करेंगे 11, 12, 13 नवंबर को कुंभ राशि से जब चंद्रमा गोचर करेंगे, 9 और 10 तारीख को, 9 और 10 रह गया है, 9 और 10 नवंबर को जब मकर राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे, तो ये समय रहेगा आपको आपकी माता से किसी प्रकार से कम्युनिकेशन करने का, या माता तुल्य किसी स्त्री का आपको हेल्प प्राप्त हो सकता है। इस समय में आपका घर और घर से संबंधित यदि कोई कार्य पेंडिंग है, उस कार्य को आप इस समय में पूर्ण कर पाएंगे। ये समय आपके लिए लाभदायक रहेगा। इसके बाद जब 11, 12, 13 नवंबर को कुंभ राशि से जब चंद्रमा गोचर करेंगे, इस डेट को मैंने गुड डेट में काउंट किया है। इस समय में आप देखेंगे कि यदि आप स्टूडेंट हैं
तो इस समय में आप अपनी एजुकेशन को बहुत अच्छे प्रकार से कर पाएंगे। और इसके साथ साथ इस समय में यदि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, इस समय में दिया हुआ आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप आसानी से क्लियर कर पाएंगे। इस समय में यदि आप किसी इंटरव्यू इत्यादि के लिए जाते हैं तो उस इंटरव्यू आदि को भी आप आसानी से क्लियर कर पाएंगे। इस समय रहेगा आपके लिए लव एंड रोमांस के लिए अच्छा समय रहने वाला है। इस समय में आप किसी से अगर प्यार करते हैं तो उससे अपने प्यार का इजहार करना चाहते हैं, लव का प्रपोजल रखना चाहते हैं, तो उसके लिए समय अच्छा रहने वाला है। इसके बाद 14-15 नवंबर को मीन राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे, तो इस समय आपको आपकी हेल्थ के ऊपर कुछ धन खर्ची करने का हो सकता है कि पिछले समय में आपने अगर कुछ ऐसी भागदौड़ की है या आपने कुछ ऐसा मतलब कोई ऐसा कार्य किया है जिसकी वजह से आपकी हेल्थ इफ़ेक्टिव हुई है, तो इस समय में आपका धन आपकी हेल्थ के ऊपर खर्ची हो सकता है। इस समय में आपको आपके शत्रुओं से भी, गुप्त शत्रुओं से भी कोई प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, तो उसके विषय में आपको केयरफुल रहना चाहिए। इसके बाद 16 नवंबर को जब मेष राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे तो वह समय होगा। इस समय में आपको आपके पार्टनर्स का अच्छा लाभ प्राप्त होगा। इस समय में आपका पब्लिक के अंदर आपका नेम फेम आप बढ़ते हुए देखेंगे, आप सभी प्रकार से आनंदित होंगे। और इसके साथ साथ इस समय में आपकी जो एज है, आप अपनी एज के अनुसार, अगर आपकी मिडिल एज है तो इस समय में आप अपने नेम को पब्लिक में बढ़ता हुआ देख पाएंगे। आप देखेंगे कि आपका नेम फेम बढ़ रहा है और इस समय में आप अपने स्पाउस के साथ पूरा समय आनंद से व्यतीत कर पाएंगे। समय आपके लिए बेहतर रहने वाला है। तो ये था ओवरऑल तुला लगन लिब्रा एसेंडेंट वालों के लिए 17 अक्टूबर से लेकर के 16 नवंबर 2021 तक का मंथली प्रेडिक्शन। अब आइए एक बार देख लेते हैं इस समय के अंदर पड़ने वाले व्रत और पर्वों के बारे में। 24 अक्टूबर 2021 को करवा चौथ का व्रत रहेगा। चंद्र दर्शन का जो समय रहेगा वह 8:07 PM शाम के होगा। इस समय से चंद्र दर्शन होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद 28 अक्टूबर 2021 को अहोई अष्टमी का व्रत और पर्व मनाया जाएगा। इसके बाद 2 नवंबर 2021 को धन त्रयोदशी, जिसे धनतेरस भी कहते हैं, दीपदान का पर्व किया जाएगा। इसके बाद 4 नवंबर 2021 को गुरुवार के दिन दीपावली श्री महालक्ष्मी पूजन का व्रत और पर्व किया जाएगा। दीपावली पूजन के विषय में जो शास्त्रों में बात बताई गई है कि माता लक्ष्मी अनपगामिनी है। अनपगामिनी का मतलब होता है कि जिनके पैर दिखाई नहीं देते या वे बहुत तेज़ चलती हैं, जिनके पैर दिखाई नहीं देते और या जिनके पैर हैं ही नहीं, जो बहुत चंचला हैं, जो कहीं एक जगह टिकती नहीं हैं, इन्हें अपने घर के अंदर अगर हम स्थापित करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि माता लक्ष्मी हमारे घर के अंदर निवास करे, जिससे कि हमारे घर के अंदर किसी प्रकार की कोई दरिद्रता ना आए, कोई परेशानी ना आए और हमारा घर परिवार सभी प्रकार की अष्टलक्ष्मी से सुसज्जित रहे। तो इसके विषय में मैंने एक वीडियो बनाया है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। शास्त्रों के अंदर जो बताया गया है, देखिए लक्ष्मी कहीं रुकती नहीं है, चलती रहती हैं, चंचला हैं। अगर दीपावली की रात्रि में प्रदोष काल के समय में स्थिर लगन के अंदर माता लक्ष्मी का आवाहन कर लिया जाता है, उन्हें स्थापित कर लिया जाता है, उनका पूजन कर लिया जाता है, तो बहुत प्रबल संभावनाएं बनती हैं कि माता लक्ष्मी साल भर तक आपके घर के अंदर निवास करेंगी। तो इसके लिए जो समय है वह समय मैंने निकाल करके इस वीडियो में बताया है। इसके साथ साथ अलग अलग सिटी वाइज मैंने वो समय दिया है। इसके साथ साथ लक्ष्मी जी के साथ साथ किन किन देवी देवताओं की पूजा करने का क्या क्या महत्व है और किस प्रकार से पूजन करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें अर्पण करनी चाहिए जिससे कि माता लक्ष्मी आपके घर के अंदर निवास कर पाएँ। तो इसके लिए आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक मैं आई बटन में भी दे दूँगा, इसके साथ साथ एंड स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं, लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद 5 नवंबर 2021 को अन्नकूट गोवर्धन पूजन का पर्व रहेगा। 6 नवंबर 2021 को भाई दूज का व्रत और पर्व मनाया जाएगा। आप सभी को एडवांस में इन सभी व्रत और पर्वों की हार्दिक शुभकामनाएं। और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।